91। परी रहिबो मरिबो भलो सहिबो कठिन कलेस, बामन है बलि को छलियो दियो भलो उपदेश। जीवन मृत्यु के चक्र में उलझे रहो, कठिन संकट सह लो, चाहे मृत्यु को गले लगा लो, लेकिन किसी से छल प्रपंच मत करो। विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर बलि के साथ छल किया तो शायद यही उपदेश देने के लिए किया कि छल करोगे तो बौने होकर अपनी ही दृष्टि में गिर जाओगे। दोहा 92। पसरी पत्र झपही पिटही सुकुच देत सीस सीत, कछु रहीम कुल कमल के हो बेरी को मीत। ग्रीष्म ऋतु में जलाशय का जल गर्म ना हो, इसीलिए कमल की पंखुड़ियां फैलकर जल पर छा जाती हैं और रात उड़ जाती हैं, ताकि चंद्रमा की शीतलता जल को मिल सके। जिस जलाशय के जल के पास कमल जैसा कुल दीपक पुत्र हो, उसके लिए किसी से मित्रता या शत्रुता का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसका तो पुत्र ही सब संबंधों को जी सकता है। दोहा 93। पात पात को सींच बो बरी बरी को लौन, रहीमन ऐसी बुद्धि को कहो बैरगो कौन। वृक्ष की वृद्धि के लिए उसके पत्ते पत्ते को नहीं सींचा जाता, ना ही एक एक बड़ी में नमक डाला जाता है, बल्कि पूरी पीठी में एक साथ नमक मिलाया जाता है। जो लोग पत्ते पत्ते को सींचते हैं और बड़ी बड़ी में नमक मिलाते हैं, उनकी निंदा होती है। अंततः जड़ को सींचो, तभी सार्थक फल मिलेगा। दोहा 94। पावस देखी रहीमन मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भयो हमको पूछत कौन। वर्षा ऋतु के आते ही कोयल मौन साध लेती है, क्योंकि ये मौसम मेंढकों के टर्राने का होता है। वो मौन रखकर अपनी ऋतु की प्रतीक्षा करती है। जब उसे कूकने का मौका मिलता है, अर्थात उचित समय का, धैर्य पूर्वक इंतजार और उचित समय पर ही उचित कार्य करें। दोहा 95। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी आपो पथिक फिर जाए। नेत्रों में प्रेमी या प्रेमिका की छवि बसी हो तो किसी और छवि के लिए स्थान ही कहाँ बचता है। धर्मशाला यात्रियों से भरी हो तो नया यात्री संवत लौट जाता है। दोहा 96। बड़ माया को दोष यह जो कबहू घट जाए, तो रहीम गरीबो भलो दुख सही जिए बलाए। बड़ा धनी आदमी जब कभी निर्धन होता है तो उसे बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। उसकी पुरानी आदतें आफत के समान उसका पीछा करती हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए वो मृत्यु को बेहतर समझता है, अर्थात माया का इतना मोह अनुचित है। दोहा 97। बड़े दीन को दुख सुने लेत दया और ऊनी, हरी हाथी सो कब होती कहो रहीम पहचानी। बड़े लोग दीन दुखियों के दुख देखकर करुणा से भर जाते हैं और फौरन उनकी सहायता को तत्पर हो जाते हैं। मगरमच्छ की जकड़ में फंसे हाथी से भगवान विष्णु की कौन सी जान पहचान थी, लेकिन उसकी पुकार सुनते ही वे सहायता के लिए दौड़ चले आए। बड़ों की यही विशेषता है, वे प्राणी मात्र के दुख में द्रवित हो जाते हैं। दोहा 98। बड़े बड़ाई नहीं तंजे लघु रहीम इतराई, राई करौंदा होत है कटहर होत न राई। बड़े धीर गंभीर और विवेकी पुरुष अपना बड़प्पन व गंभीरता कभी नहीं त्यागते, लेकिन निम्न कोटि के लोग अक्सर घमंड में चूर रहते हैं। करौंदा अपने विकास के आरंभिक दौर में राई के बराबर होता है, लेकिन कटहल कभी राई के समान छोटा नहीं होता। दोहा 99। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि वे अपने मुख से अपनी बढ़ाई कभी नहीं करते, न ही वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हीरा कभी अपने मुख से नहीं कहता कि उसकी कीमत लाख रुपए की है। दोहा 100। बढ़त रहीम धन ढय धन धनो धनी को जई, घटे बटे वाको कहा भीख मांगी जो खाई। धनवान दिन दिन और धनी हो जाता है, इस प्रकार धन ही धन को खींचता है। इसके विपरीत गरीब लोग गरीब बने रहते हैं। जो लोग भीख मांगकर खाते हैं उनके लिए यह बात निर्थक है कि
कहाँ धन घट रहा है और कहाँ बढ़ रहा है। इन बातों से ये बात छूटी पड़ जाती है कि लक्ष्मी चंचल होती है, वो तो एक ही स्थान पर ठहरी दिखती है। दोहा 101। बरु रहीम कानन बसिए, असन करे फल तोय, बंधु मध्य गति दीन है, बसी बो जितना होए। रहीम कहते हैं जंगल में जाकर बस जाओ और जंगली फल व पानी पीकर गुजारा कर लो, लेकिन उन बंधु बांधवों के बीच मत रहो जिनके बीच तुमने संपन्न जीवन गुजारा हो, क्योंकि उनमें से कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, बल्कि हंसी उड़ाने वाले ही अधिक होंगे। दोहा 102। बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जेह सोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। बुरे लोगों के साथ रहकर कुशलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। समुद्र के पड़ोस में रावण रहने लगा तो समुद्र की महिमा भी घट गई थी। राम की सेना ने उसे रौंद कर लंका पहुंची थी। अर्थात पड़ोस में कोई बुरा आदमी हो तो उससे दूर रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में बुराई से हमेशा दूर रहना चाहिए। दोहा 103। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी बात को लाख उपाय करके भी संवारा नहीं जा सकता है। जैसे फटे दूध से लाख मत कर भी मक्खन नहीं निकलता। इसीलिए बात को बिगड़ने ही न दे, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी शत्रु को मित्र बना सकती है और मित्र को शत्रु। दोहा 104। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात है, जो रहीम ये भोर। विपत्ति और संपत्ति दो विपरीत ध्रुव हैं, जो कभी साथ नहीं रहते। संकट आने पर लाखों करोड़ों की संपत्ति भी पानी की तरह बहकर बर्बाद हो जाती है। जैसे भोर होते ही गगन के कोटि कोटि तारे अदृश्य हो जाते हैं। दोहा 105। भंजो तो काको में भंजो, तंजो तो काको आन, भजन तजन से बिलग है, ते ही रहीम जुजान। हे रहीम, तेरे ईश्वर तेरे हृदय में बसते हैं, इसीलिए तुझे किसी के भजन की जरूरत नहीं है, और तू सबका है और सब तेरे हैं, इसीलिए तुझे किसी को छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। रहीम किसी को भजने या किसी को छोड़ने से सर्वथा परे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर समाया है, इसीलिए वे समदृष्टि हैं। दोहा 106। भलो भयो घर से छुट्टियो, हंसियो सीस परी खेत, काके काके नवत हम अपट पेट के हेत। रणभूमि में किसी वीर का सिर धड़ से कटकर नीचे गिरा तो हंसकर बोला, इस सम्मानजनक मृत्यु को प्रणाम, वरना पेट पालने के लिए मुझे न जाने किस किस के आगे अपना सर झुकाना पड़ता। स्वाभिमानी लोग याचना की अपेक्षा मृत्यु को श्रेयस्कर समझते हैं। दोहा 107। भावी काहू न दही, दही एक भगवान, भावी ऐसा प्रबल है, कहे रहीम यह जान। होनी की मार से कोई नहीं बच सकता, इसने भगवान राम और कृष्ण को भी खूब छकाया। होनी अटल है, इसे कोई नहीं पलट सकता, इसीलिए शांत रहकर इसके टलने की प्रतीक्षा करें। दोहा 108। भावी या उन्मान की पांडव बने ही रहीम, तद्यपि गौरी सुनी बांझ, बरु है शंभु अजीम। होनी ब्रह्मा की एक प्रचंड और अटल मारक शक्ति है, इसने शक्ति संपन्न पांडवों को वनवास दिलवाया। इसी ने सृष्टि के संहारक भगवान शिव की पत्नी गौरा पार्वती को निसंतान रखा। इस संवेदनहीन होनी से दया की आशा रखना व्यर्थ है। दोहा 109। भीत गिरी पाखान की, अर रानी वही ठाम, अब रहीम धोखो यह, को लागे के ही काम। प्रकृति की मार से किले का एक भाग भर भरा कर ढह गया। अब देखना ये होगा कि कौन सा पत्थर कहाँ इस्तेमाल होता है। हो सकता है शिखर का पत्थर नींव में पहुंच जाए और नींव का पत्थर शिखर की शोभा बन जाए। अर्थात समय का कोई भरोसा नहीं है। क्षणों के फेर में राजा रंक
और रंक राजा बन सकते हैं। दोहा 110। भूप गणत लघु गुणिन को, गुणी गुणत लघु भूप, रहीमन गिरी ते भूमि लाओ, लखो तो एकै रूप। राजा लोग गुणवानों के गुणों को कम करके आंकते हैं और गुणवान लोग राजा की हैसियत को कम करके देखते हैं। रहीम कहते हैं, पर्वत, खाई और मैदान सभी पृथ्वी के अंग हैं। इसी प्रकार मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, फिर यह भेदभाव क्यों? दोहा 111। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय, रहीमन सोई नीत है, भीर पठे ठहराए। दही को बार बार मथा जाता है, चोट पहुंचाई जाती है, तो मक्खन उसके बचाव में आगे आ जाता है, जो अभी तक पूरी तरह इसमें छिपा हुआ था। ऐसे ही जो सच्चे मित्र होते हैं, मुसीबत पड़ने पर फौरन साथ देने आ जाते हैं और सुखों के दिनों में दूरी बनाए रखते हैं। दोहा 112। महीनब सर पंजर कियो, रहीमन बल अवशेष, सो अर्जुन बैराट घर, रहे नारी के भेष। उजाड़ खांडव प्रदेश को बसाने के लिए उसके जंगल में आग लगाई गई, तो इंद्र ने उसे बुझाने के लिए वर्षा आरंभ कर दी। तभी महारथी अर्जुन ने अनगिनत बाणों से पृथ्वी से आकाश तक एक पिंजरा सा बना दिया था। उसी महापुरुष अर्जुन ने राजा विराट के यहाँ स्त्री वेश में रहकर अपना अज्ञातवास काटा। इसे कहते हैं होनी। दोहा 113। मान सरोवर ही मिले, हंसनी मुक्ता भोग, सफरिन भरे रहीम सर, बक बालक नहीं जोग। हंसों को मोतियों का दाना सुदूर मानसरोवर में ही मिल सकता है। बगुलों और उनके बच्चों के लिए तालाब तो स्थान स्थान पर मछलियों से भरे पड़े हैं। अर्थात उत्तम लोग उत्तम चीजों का ही सेवन करते हैं, जैसे प्रभु भक्ति, और निम्न लोग शुद्र वासना, माया और मोह जैसी निम्न सांसारिक वस्तुओं के उपभोग में लिप्त रहते हैं। दोहा 100।